गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। कल हम पेज नंबर 5 पढ़ चुके थे। पेज नंबर 6 का फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू ये काम किस पर बैठकर किया करता था? मचिए पर। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। वो मचिया कैसी थी? पुरानी थी। मचिया मतलब जो 4 पैरों से बनी होती है उसे मचिया कहते हैं। छोटी सी होती है, बैठने के लिए उसे मचिया कहते हैं। देखिए चित्र में भी देख लीजिए, ये देखिए चित्र में बुक में बना हुआ है, इसे मचिया कहते हैं। 4 पैर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मचिया कहते हैं। तो इस मचिए पर बैठकर ही वो काम किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। वो कैसी थी? पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता और उसके बगल में उसका एक हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। वो हुक्का भी पीता था, बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कहते हैं कि गांव में मेरा जो दोपहर का समय था वो बदलू के पास ही बीतता था। मैं मतलब दोपहर के समय में बदलू के पास रहता था। वह मुझे लला कहकर कहा करता था। अंडरलाइन कर लीजिए, वह मुझे लला कहा करता था। अब प्रश्न आपका ये बनता है कि लेखक को वह क्या कहकर बुलाता था? लला कहकर बुलाता था। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। जब मैं उसके पास जाता था तो वह मेरे लिए एक मचिया मंगा दिया करता था। बैठने के लिए मेरे बैठने के लिए एक मचिया जो है मंगा दिया करता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लेखक कहते थे कि मैं उस मचिए में बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता था और मैं घंटों उसे देखता रहता था। जब वो चूड़ियाँ बनाता था तो मुझे वह देखना बहुत अच्छा लगता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। वह कितनी जोड़े चूड़ियाँ बनाता था? 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाया करता था। अंडरलाइन कर लीजिए, वो लगभग रोज कितनी चूड़ियाँ बनाता था? 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर, वो जब पूरा जोड़ा उसका बन जाता था, जोड़ा मतलब एक हाथ का जोड़ा, जितनी एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी जाती हैं 1 दर्जन के हिसाब से। 1 दर्जन में 12 चूड़ियाँ होती हैं, तो जब एक हाथ में 12 चूड़ियाँ जैसे होती हैं तो उन चूड़ियों को जब एक जोड़ा बन जाता था तब वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था। जब वह बेलन पर उसे चढ़ा देता, कुछ क्षण मतलब समय, कुछ समय वह चुपचाप उन्हें देखता रहता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू, नई दुल्हन, नववधू मतलब नई दुल्हन की कलाई हो। वो उस बेलन को इस तरह देखता रहता जैसे किसी नई दुल्हन की कलाई हो। इतने प्यार से उस बेलन को वो देखता रहता था। कौन? बदलू। बदलू क्या था? जो बेलन में जब एक जोड़ा बना लेता तब उस जोड़े को वो बड़े ध्यान से देखा करता था, कि चुपचाप देखता रहता था, मानो ऐसे जैसे कि वह नई बहू, किसी नई दुल्हन की कलाई हो। कलाई मतलब हाथ, कलाई मतलब हाथ की कहलाता। तो नववधू जो की कलाई हो, नववधू की नई दुल्हन की कलाई की तरह हो। देखिए थर्ड पैराग्राफ में आइए। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ी बेचने वाला। बदलू क्या था? मनिहार था, मतलब चूड़ी बेचने वाला था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब वो जब चूड़ियाँ बनाता था तो वो उसका पैतृक मतलब होता है जो पिता से संपत्ति प्राप्त होती है, मतलब उसके पिता, उसके पूर्वज जो थे वो भी यही कार्य किया करते थे। तो बदलू कौन था? बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके जो पूर्वज थे वो भी यही कार्य किया करते थे।
तो और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, ऐसा लेखक कहते हैं। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की बहुत खपत थी, मतलब बहुत बिक्री होती थी, मतलब बहुत बिक जाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, सभी स्त्रियां उसकी ही बनाई हुई चूड़ियाँ पहना करती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, सभी आसपास के जो गांव के जो लोग थे वो उससे चूड़ियाँ ले जाया करते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। लेकिन उसकी क्या विशेषता थी, वह कभी भी अपनी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था, किस पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, अभी भी उसका वस्तु विनिमय, अंडरलाइन कर लीजिए, वस्तु विनिमय मतलब होता है एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना या लेन देन करना, मतलब एक सामान दोगे तभी तुमको दूसरा सामान मिलेगा, ये कहलाता है वस्तु विनिमय। अब आप लोग जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, पैसे, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पैसा देकर खरीदते हैं, लेकिन पहले पैसा देकर नहीं खरीदते थे, कोई वस्तु ही देनी पड़ती थी, जब कोई वस्तु देते थे तभी कोई दूसरी चीज़ ले सकते हैं, ये कहलाता है वस्तु विनिमय का तरीका था, पहले यही तरीका था। और अब क्या आ गया है, मुद्रा अर्थात पैसे का चलन अब हो गया है, और लेकिन पहले वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान को की लेन देन करना। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, वह लोग उसे लोग क्या करते थे, अनाज देते थे और उसके बदले से चूड़ियाँ ले जाया करते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, वह स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, लेखक कहते हैं वह बहुत ही सीधा था और मैंने उसे कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, लेकिन वह अंडरलाइन कर लीजिए, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। वो कब जिद पकड़ता था, शादी विवाह के अवसरों पर जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। वह जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में बिना कुछ दिए ही चूड़ियाँ ले जाए, इस बात का उसे दुख नहीं होता, मतलब उसे कोई दुख नहीं था, ले जाए तो ले जाए, परंतु विवाह के समय पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि सुहाग के जोड़े का अपना ही महत्व होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। अब लेखक याद करते हुए बताते, हाँ मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, मतलब नाराज हो गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब ये मुहावरा, लोहे लगना मतलब लोहे लगना मुहावरा है, मतलब बहुत मेहनत पड़ी थी, बहुत कठिनाई पड़ी, उसको मनाने में बड़ी मेहनत पड़ी थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, वो जो जोड़ा था, चूड़ियों का जो जोड़ा था, उसका मूल्य विवाह में और बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, मतलब बहुत सारे उसकी पत्नी को, घरवाली मतलब पत्नी, उसकी पत्नी को बहुत सारे वस्त्र मिलते थे, वस्त्र मतलब कपड़े, बहुत सारे कपड़े मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, बहुत सारा अनाज मिलता था। वो अंडरलाइन पूरे में कर लीजिए। विवाह के समय में लेखक को क्या क्या चीज़, बदलू को क्या क्या चीज़ें मिलती थी। विवाह के समय में बदलू को कीमती जोड़े के बदले में उसकी घरवाली को वस्त्र मिलते थे और ढेरों अनाज मिलता था। और देखिए अंडरलाइन कर लीजिए, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को ढेर सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते थे सो अलग से। अब मतलब अब प्रश्न आपका ये भी बनता है कि बदलू को विवाह के समय में क्या क्या चीज़ें मिलती थी। अब आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन करवा लिया है। इसे ध्यान से देखिएगा। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर सारे, यहाँ पर होना चाहिए, ढेर सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते थे सो अलग।
उसको पगड़ी सिर में पहनते हैं ना पगड़ी, उसको पगड़ी पहनने के लिए मिलती थी सिर में। और रुपए जो मिलते थे सो अलग, उसे अलग से रुपए भी मिलते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया।